अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आजकल की लड़कियां जो मुसलमान लड़कियां हैं वो मुर्तद क्यों हो रही हैं? क्या मुर्तद होने के पीछे उनका अपना हाथ है या वो किसी प्रोपेगेंडा के अंडर में आकर के वैसा कर रही हैं? ठीक है, बज़ाहिर ये सब चीज़ें दिखती है कि कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है कि लड़कियों को मुर्तद करना है, मुसलमान लड़कियों को फंसाना है, उससे शादी करना है, फिर उसे छोड़ देना है, उसके इस्लाम से उसको खारिज करवा देना है। ये सारी चीज़ें बज़ाहिर दिख रही हैं, लेकिन इन सब के पीछे हाथ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है। अब आप कहेंगे कि क्या अल्लाह ताला ऐसा चाहता है? नहीं, अल्लाह ताला बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता है, लेकिन आप उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। आप अपनी बेटियों को ठीक है पढ़ने के लिए भेजते हैं, आपने दुनियावी इल्म हासिल करने के लिए बाहर भेज देते हैं, लेकिन क्या दीन का इल्म हासिल करने के लिए आप लड़कियों को या लड़कों को घर में या घर से बाहर मस्जिदों में या फिर मदरसे में तालीम के लिए भेजते हैं? अगर भेज भी दे तो सबसे बड़ा मदरसा घर में माँ होती है। क्या आपने कभी सोचा कि मैं अपने बच्चों के लिए दीन का इल्म हासिल करूं, अपनी बेटियों और बेटों को दीन का इल्म सिखाऊं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां मुर्तद हो सकती हैं, लड़के भी हो रहे हैं, लेकिन लड़कियों की तादाद ज़्यादा है तो हम अफसोस तो करते हैं जब बेटियां घर से चली जाती है, जब हमारे इज्जतों को पामाल कर देती है, तब हम रोना धोना लेकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि मेरी बेटी बुरी थी या उसने किसी के बहकावे में आकर ऐसा कर दिया। तो वो क्यों किसी के बहकावे में चली गई है? आपने उसे दीन का इल्म ही नहीं दिया। आपने उसे बचपन से अगर दीन की अहमियत समझाई होती, दीन का इल्म दिया होता, नमाज़ों को पढ़ना सिखाया होता, आपने बताया होता कि दीन का इल्म कितना बड़ा तोहफ़ा है, दीन में आ करके फिर मुर्तद हो जाने वालों के लिए कत्ल का हुक्म दिया गया है, अगर ये सारी इंपॉर्टेंस आपने उसे बताई होती तो आजकल लड़कियां इतनी आसानी से मुर्तद नहीं हो रही थी। आप गैर मुस्लिमों के बीच में उसे पढ़ने के लिए भेजते हैं, ठीक है, दीनी दुनियावी इल्म हासिल करने के लिए उसे जाना पड़ता है, अगर वो जाती है, वो पढ़ती है, आपने उसे मुकम्मल पर्दा करके भिजवाया? आपने उसे अपने खुद के लिए सेफ्टी रखने की जो तरीके होते हैं वो बताए? आपने कहा कि तुम खुद को पर्दे में रखना, तुम लोगों से ज़्यादा हंसी मजाक मत करना, लोगों से ज़्यादा यूं ही घुल मिल मत जाना, अपनी इम्पोर्टेंस समझो, तुम एक इस्लाम की शहजादी हो, तुम्हें कोई यूं ही नहीं देख सकता, कोई तुम्हें यूं ही नहीं छू सकता, कोई तुम्हें यूं ही बात नहीं कर सकता। अल्लाह ने इतना मुकम्मल पर्दा हमें क्यों दिया? क्योंकि अल्लाह ने हमें शहजादियों की तरह रखा है, अल्लाह ने हमें शहजादियों की तरह पैदा फरमाया है। अल्लाह ने एक हीरे की मानिंद हमें रखा है। हीरो को देखिए कि कितने प्रोटेक्शंस के साथ होते हैं, तो अल्लाह ने हमें भी इतने सारे प्रोटेक्शंस दिए और हम खुद ही अपनी इज्जतों को पामाल कर रहे हैं। हम आज बुर्का तो पहन रहे हैं, पर्दे में रह रहे हैं, लेकिन हमारे दिल में वो ईमान ही नहीं है, हमारे दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत ही नहीं है, हमारे दिल में वो अहमियत ही नहीं है इस्लाम और दीन की। हम क्यों नहीं मुर्तद होंगी? आप माँ बाप का सिर्फ फ़र्ज़ ये नहीं होता है कि वो आप उनको दुनियावी इल्म हासिल करा दें, आप उनके पीछे पैसे खर्च करें, उनको ऐशो आशाइश दें। आपका सबसे बड़ा आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि आप उसको दीन का इल्म दें ताकि आपके बच्चे आपकी इज़्ज़तों को पामाल ना करें। आप दीन का इल्म उसे सिखाती नहीं, आप दीन का इल्म उसे बताती नहीं, यहाँ तक कि खुद भी बहुत सी माएँ होती हैं जो जानती नहीं है। उनके शौहर अगर नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो वो हर चीज़ के लिए ज़िद करके अपने शौहर को मनवा लेती है, लेकिन नमाज के लिए कभी ज़िद नहीं करती। आप कोशिश भी नहीं करती, आप दुआएं भी नहीं करती। अगर आप कोशिश करें कि आपका शौहर नमाजी बन जाए, आपके जो बच्चे हैं वो नमाजी बन जाए, आपने कोशिश की, आप थक गई, नहीं हो रहा आपसे, आप अल्लाह से मदद मांगे। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को देखता है कि आप कोशिश कर रही हैं, तो अल्लाह ताला आपको मदद करता है ना। आपने कोशिश की ही नहीं और आप चाहेंगे कि अल्लाह ताला आपकी मदद भेज दे, अचानक से कोई उठ करके नमाजी बन जाए, तो ठीक है, अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे हिदायत देता है, लेकिन आपने कोशिश तो करनी है ना। आप हर चीज़ के लिए कोशिश करते हैं ना, अपना शौहर को अच्छे खाने खाने हैं, कहीं घूमने जाना है, हर चीज़ के लिए कोशिश करते हैं, अपने बच्चों को हुक्म चलाती हैं अपने बच्चों के ऊपर। अगर बच्चे ज़िद्दी हो जा रहे हैं आजकल तो उसमें उसका कसूर नहीं है, आपने ही उसे बचपन से वैसे पालन किया है, आपने ही उसे इस तरह से पाला है। अगर आप अब भी चाहती हैं कि आपकी जो बेटियां हैं मुर्तद ना हो, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक यही रास्ता है कि आप उसे सारी तालीमात दें, लेकिन आप उसे सबसे पहले दीन की तालीम दें, दीन की अहमियत को समझाएं, वो क्या है, वो इस्लाम की शहज़ादी है, उसकी खुद की इम्पोर्टेंस उसे बताएं,
देखेंगे कि इंशाअल्लाह कोई भी लड़की मुर्तद होने से पहले अपने आप का मुहासिबा ज़रूर करेगी कि क्या मैं इतनी छोटी हूँ या मैं इतनी आम हूँ कि मैं किसी के साथ भी, गैरों के साथ निकल कर घर से चली जाऊँ, अपनी इज़्ज़तों को, अपने माँ बाप की इज़्ज़तों को पामाल कर दूँ। अपनी इम्पोर्टेंस वो नहीं जानती है, इसलिए वो इस तरह से किसी के साथ भी चली जाती है। आपको कोशिश करनी है कि आप उसे समझाएं, आप उसे दीन का इल्म दें, आप उसे कुरान का तर्जुमा पढ़ाएं और दीन की अहमियत समझाएं। इंशाअल्लाह ताला ये एक छोटी सी कोशिश भी बहुत काम आएगी। आजकल जो हमारी लड़कियां इतनी मुर्तद हो रही है, इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा, अल्लाह ने मदद चाहा तो। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।